राम भाई, आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में माँ नेहरू गांव में दादा साधु राम के पास और भाई आध घंटा हो गया दादा से बातचीत करने लग रहे हैं। और दादा भाई जो मेरे जी की समस्या है ना वही भी आपने कही नहीं है। बोलो बोलो भाई बोलो। ये सन 85 86 84 में रंग काट चाल पड़े जी जी। और हमारा रंग काट का एक बात पल्ला नहीं पड़ती। रंग काट एक नगादी हरिश्चंद्र की दुख दूसरा ठहरा है नौटंकी की। आहो। आड़स शोक रस है, आड़स रंगा रस है। जी जी। तो वो इमोशनल तक कर दे नहीं, भावात्मक तो लेते नहीं। देखिए वो भाई, क्या गा रंग काट गाँव है के रंग काट है। देखो पहली बात तो ये जो चप्पल तय गड़ुआ पीटने से न हाँ हाँ। यही गलती खाते हैं। सरस्वती माँ की ओहो, बिल्कुल मान आनी होती है इसमें। ओहो, उसका सम्मान, उसका सम्मान में बड़ी ठेस पहुंचती है, क्योंकि संगीत इसका नाम क्यों दरिया सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है। संगीत संगीत, हाँ। इस देह के साथ गीत गाया जाए, इस देह से गीत गाया जाए, संग किया जाए, इस संगीत का, इस गीत का संग किया जाए, हाँ। उसे संगीत कहते हैं। ये संगीत का संग तो करते नहीं, क्योंकि साथियों संगीत और सोसाइटी ये दोनों अपना प्रभाव छोड़ती हैं पीछे। इनको यानी जिसा रस हो जिसी रागनी हो उसाए संगीत बाजेगा बाजेगा। जब हरिश्चंद्र में छोरा मर रहा तो उड़े सोनी बाजेगी, बेरे तबील बाजेगी, दम्बड़ दम्बड़ को नहीं हो है ना। देखो भाई, रंग काट के विषय में अब बहुत जो अच्छे कलाकार थे, मास्टर सतवीर जी थे, वो कभी इस झगड़े में नहीं पड़ते थे। जैसे छोकरा विकास है, ये इस झगड़े में नहीं बढ़ता। हाँ। मैंने तो उसको परसों बड़ा आग्रह किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे बेटा आप लोग जो है ना हमारी पुरानी संस्कृति को उजागर कर सकते हैं और जिंदा रख सकते हैं। मैं तो थुरानिए को भी बार बार कहता हूँ, मेरे पास बहुत आता है, भाई हमारी पुरानी शैली गाओ, जो अंतरात्मा को छू जाए वो बात गाओ, वो संगीत गाओ। मेल संग सबका संग। उसमें तर्ज का भी, उसमें तर्ज का भी ख्याल है, का भी कौन सा रस है, क्या रस है। साथियों लक्ष्मी चंद एक लक्कड़ हारे के सांग में, पंडित जी तो ऐसी गलती नहीं करके गए। ना 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 ना, अरे रे 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 रे, अरे उसके नाम से करोड़ों आदमी कमा के खा रहे हैं। वो तो विभूति थी, ऐसी विभूति बहुत कम जन्म लेती हैं। क्यों भाइयों, लक्कड़ हारे के सांग में जब वो राजा राय सिंह के ब्राह्मण नाई कुछ 60 में उनके सहायक आदमी थे, वो बोले भाई लक्कड़ हारा यो ठाडा लंबा चौड़ा तकड़ा जवान दिखा जी कर उस बीना ने ब्याह जो राजा भी राजी और बीना ही मरोड़ लिखड़ी जाएगी। हाँ। तो वो जाके उससे हाँ उसके पूछे, बोला भाई तू कौन से, बोला मैं अभी कोई नहीं। अरे बोला तेरा के गांव से, बोला मेरा कोई गांव भी नहीं। अरे बोला तेरा नाम कैसे है, बोला मेरा नाम भी नहीं से कुछ भी। और बोला भाई तो के करे से, बोला भाई किम भी नहीं करता, मैंने कोई अक्ल नहीं। भाइयों पंडित लक्ष्मीचंद ने ताराचंद में कह रखे कौन गाम शुभ नाम आप हो जी कौन वर्ण के। ये सीरीज है, दादा का मुँह तैयार है लकड़ी तेरा के गाम है, तेरा के नाम है। ये सीरीज है, पहले बाहर तो आदमी आवन बुझेंगे गाम के हैं, हाँ बुझेंगे। हाँ हाँ क्या बात है। देखो भाई मैं आपको ये श्री राग असावरी ख्याल सुना रहा हूँ, जिसको उर्दू में ख्याल भी कहते हैं। और ये केवल तो केवल सारंगी और तबले पर गाई जाती है। अच्छा। और तबले में इसकी टेक में 2 मोड़ हैं। अच्छा। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा, कोई कवि, कोई श्रोता, कोई वक्ता अगर इसका दूसरा तोड़ ढूंढ दे, इस तरह पर और रागनी फिट कर दे, और रागनी फिट कर दे, और ये रंग काट वाले से ये कर दें, करा के कर दें दादा, पर सही को नहीं हो। ना 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 ना, प्रश्न नहीं उठता। साथियों प्रिय श्रोताओं, ये रंग पहले मोड़ पे, टेक के पहले मोड़ पे धा, और
फिर नंगारी पर चोट पड़ती है, पहली चोट नंगारे पर धा, फिर दूसरी चोट निगारी पर पड़ती है ता। अच्छा, हाँ जी, उत्तरी नरी 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 नरी। और केवल केवल तो केवल चौथी कली में एक तोड़ है, कोई कभी दूसरा तोड़ मिलाना। और ये सारंगी पर गाई जाती है या फिर इस डफड़ी पे। तो ज़रा सुनिए, सुनाने की कोशिश करूँगा। अरे भाई, और थारा प्यार मने उम्मीद से भाई पार कर देगा। प्रेम से बोलिए हरिहर दाता की जय हो। रे डारा 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 डारा, ये रे मेरा कोई नाम नहीं, कोई हम नहीं, और कोई काम नहीं, मैं बेकला ऐसे बन मारूं सू मैं एकला। ये रे ये रे मेरा होया अंतर मन निर्मोही, ना लेता इस बनखंड की खस बोई। ये रे न लेता बनखंड की खस बोई। और मेरा कोई भी, ये रे मेरा भी कोई साथ नहीं, दुखी सुखी गाट नहीं, और कोई साथ नहीं, मैं बेकला ऐसे बनवा फिरूं सू मैं एकला, इसे बनवा रहूं सू मैं एकला। ये डरता हूँ पाप विशेष से, प्रिय साथियों, प्रिय श्रोताओं, ये 6 पाप के विषय हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं से ये पंचभूत 16 नष्ट होता है। ये सृष्टि के दोष बताए हैं। तो लकड़हारा कहता है, ये डरता हूँ पाप विशेष से, जन काटूं सो कमर काटे से। ये जन काटूं सो कमर कसे से। ये मेरा किसे से प्यार नहीं, कोई टकरो और नहीं, कोई प्यार नहीं, मैं बेकला ऐसे बनवा फिरूं सू मैं एकला। ये इस जंगल के बीच फिरो सो
प्यासा भी रोज मरूं सू ये रे ये रे ये रे भूखा प्यासा भी रोज मरूं सू ये करूं सू ये करूं सू कोई बाल नहीं मेरा तरंग महल नहीं और कोई गल नहीं मैं बेकला आई से बन मारूं सू मैं एकला। भाइयों कल्पना करो पंडित लक्ष्मी चंद जी ने ऐसे गाई होगी, सांस सांस भी एक्टिंग कर रहा है, सांस भी एक्टिंग कर रहा है, और तो क्या है। ओ दादा मार दिए। आंसू आ जाए दादा, छोड़ दे। ये लक्ष्मी चंद कर आगे का भाई से एक दिन काया का बन जा रेत ये रा ये रा ये रा काया का बन जा रेत और ये खेत बन हो बुरु बरू नहीं रंग नया शुरू नहीं। और फिर लक्ष्मी चंद खुद कैसे मैं बिन गुरु नहीं ना मैं बेकला आई से करम्बा मैं होया अच्छे कलाई से बन रहूं न्यू का न्यू लकड़हारा बन गया भाई, जुल्म कर दिए न्यू का न्यू लकड़ा। अरे भाई उस बामण की ये धुन गा के देखो रे कलाकारों, तुम्हें कितना आनंद आएगा और मत रखियो रे, कितना सभा को आनंद आएगा। इतना लंबा सांस खींच कर रो के दिखाइयो जब गाई जाएगी, रोए बिना। अरे रोना ही गाना है साथियों। मैंने कुछ एक सांगियों के 2-4 सांग देखे जिनमें मुझे दंगल रोते हुए देखा। अच्छा दादा। अच्छा भाई, हाँ भाई, रोए रोए मैंने अपनी आंखों से आंसू। अब आप देख रहे हो हरिश्चंद्र में, लकड़हारा में, हरिश्चंद्र में। देखिए भाई, देव की पश्चाताप करती है जब वासुदेव चलता है तो वो जब वापिस मुड़ती है तो उसे कुछ नजर नहीं आता, केवल जेल ही जेल नजर आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो रोने लग जाती है। यहाँ एक राजपाल नाम का कलाकार था, बहुत बूढ़ा, 2 उम्र का बूढ़ा। कौन से सांग में? एक नहीं एक ओम प्रकाश था पंडाना का। अच्छा। और यही सांग किया था। अच्छा अच्छा। और इस टीन के ऊपर स्वरूप का जोटा कृष्ण बन के खड़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं अपनी आंखों से उस दंगल को रोते देख रहा था। टप्पा याद है दादा? अरे भाई सुना दूंगा, सुना दे दादा। अरे भाई मैंने भरतो रखी जाए अपने लगता गाय भाई गाय गाय। एक बात और सुरेश, मेरा सरस्वती माँ की कृपा से, मेरा गुरुआ की कृपा से भंडार भरिया रागनिया का, कोई ले जाओ तेरा बरगाओ। मेरा दोबारा ना गंदे पर जो रस फिट कर दिया नहीं इस पे मैं ये रंगों को सुनाना चाहता हूँ इन गाने वालों को महज, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को जिंदा रख के हमारी भावी पीढ़ी को समझा सकते हैं गाने के माध्यम से। संगीत लोगों लक्ष्मी चंद गाना चीज नहीं से छोटी। एक वो सीन बताओ दादा, के को थे? राजपाल नाम का एक कलाकार था। हाँ। उसका मुंह पर थे झिमर का था, काला बूंदा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन
माँ सरस्वती ने उस पर कृपा कर रखी थी। ओहो, जब वो द्रौपदी का उसने वो देवकी का उसने रोल करे, रोल किया, हाँ वो मुंह नहीं उगाड़ता था क्योंकि बूढ़ा वो था, हाँ, लेकिन उसकी जिह्वा पे सरस्वती का वास था। अच्छा, और वो ऐसी धुनें सुनाता था जो धुनें सिर्फ उमेद और कपूरा हाँ, गाया करते। कपूरा टिटोली वाला, कपूर सिंह टटोली वाला। हाँ और मेद बहुत अच्छा कलाकार था हाँ, भाई, जिंदा है कि नहीं ये तो मैंने तो बच्चा हाँ देखा था मंगे के सांग में। टिटोली वाला स्वरूप का था, वो कपूरा और किते का था, कथूरे का था, किट का था, हाँ, पता नहीं, हाँ, दूसरे काम का। लेकिन इन रंगों को ही मुझे गाने वाले नहीं मिलते। ऐसा के गा दिया दादा ने, के गा दिया, तेरे भी खटक लगा। साथियों मैंने भर तो रखा है, लेकिन बस वो छोटा मोटे चैनल पे गए रखी, लेकिन आज ये सुरेश रोहिला यहाँ पधार गया, मैं भी अपना अहोभाग्य समझता हूँ। आपके चरणा में है दादा, आपके चरणा में। मैं केवल, मेरा उद्देश्य यही है आगे हमारी पुरानी संस्कृति के पुराने रंग गाइए जो दिल को छू जाए। जिस छंद में रस नहीं है वो छंद नहीं है किसी काम का। क्यों? अगर गाने वाले के आँखों में आंसू नहीं आए, दंगल के आँख आंसू नहीं आए, तो गाने वाला इस दुनिया से परे हो जाए। शौक रस है ना फिर वो कभी भी नहीं, जब उसके अंदर से साज बजने लग जाए, हो बाहर के साथ से उसे कोई नहीं लेना होता देना होता, हाई लेवल की बात करी दादा। वो इस संसार से परे हो जाता गाने वाला। और गाने वाला साथियों ये ध्यान रहे, कभी पाँव पीट के नहीं मरेगा। मंगे राम ने अपनी मृत्यु को भी पहले बताया। पंडित जी एक ले से थे जिन्हें बताया, क्योंकि उन्होंने अंदर से गाया। आप अंदर से गाइए। मैं विकास को जब भी मिलता हूँ तो मैं करबट विनती करता हूँ, वो मेरे से बड़े प्रेम से मेरी बातें सुनता है। मैं उसको यही कहता हूँ, बेटा आप लोग इस संस्कृति को बचा सकते हैं, आप लोग गा सकते हैं इन रंगों को। बिल्कुल, देव की आड़ा, देव की आड़ा सुना रंग, ले रंग सुनाऊँ तुम्हें के सुना। ये माताओं, मेरे इस भजन को एक ममता की पुकार की नज़रिए से आप इसको सुनिए और देखिए। आप इस राष्ट्र की निर्माण करता हैं, आप ही विभूतियों को जन्म देती हैं। तो यहाँ माँ की ममता कवि ने दर्शाई है और धुन के द्वारा ये धुन पहले गाई जाती थी, आज से 50 वर्ष पहले। रे श्याम सलोने मेरे ब्रज के बिहारी रे, किट छोड़ गया मन आजा श्याम सलोने मेरे ब्रज के बिहारी रे, किट छोड़ गया मन। ये रे तू जाके नंद के घर पर ये रे सोहा देव किट चोगर देन तो है ये रे देव किट चोगर देन तो है। और जेड़ के मैं
रोवा तेरी रे कली में तारी रे कि तू छोड़ गया मन राजा श्याम सलोने मेरे रे ब्रज के बिहारी रे कि तू छोड़ गया मन ये रे चुम लूँ मैं तेरे भूरे रे रे दिख रहा तू त्रिलोकी के नाथ ये रे दिख रहा तू त्रिलोकी के नाथ और भूलाना ओए भूलाना जन रात टन कृष्ण मुरारी रे किट छोड़ गया मन आया श्याम सलोने मेरे ब्रज के बिहारी रे छोड़ गया मन ये रे काडली तन जननी की मेरे माया को डकरी भगवान ये रे मेरे माया को डकरी भगवान और देखा कन शान बसरा रे कर गया खिलारी रे किट डूब गया मन आया श्याम सलोने मेरे ब्रज के बिहारी रे किट छोड़ गया मन ये रे त्रेता गुण गाए रे सुबह शाम आज मेरे बड़े बिगड़ लिए काम ये रे आज मेरे बड़े बिगड़ लिए काम अरे मंगे राम बन गया तेरा प्रेम पुजारी रे किट डूब गया मन आया श्याम सलोने मेरे रे ब्रज के बिहारी रे किट छोड़ गया मन प्रेम से बोल दादा भाई गाड़ी चलाऊं था ना हाँ हाँ और उड़ान मुड़ा ने सावड़ते हैं जी जी दो बालक खड़े देख लिए मैंने अच्छा मगा बैठ लो भाई है मैं बोला रे बैठ जा कि तू कौन सी पढ़ा है बेला 11वीं में है मगा फोन ले रहे हैं है बेला ना घर के दिन देना है मेरा ये बाप अपने विचार है मेरा विचार कड़े गया घर के किसी चीज और समाज पे बड़का पे फोन है उनको देते नहीं जी जी तो कुछ तो ये कहने वाले ये कहेंगे भाई घर के ठीक कर रहे हैं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गलत कर रहे हैं इस स्टेज पर आकर कंप्यूटर और सब के में उन्हें ज्ञान होना चाहिए था होना चाहिए था ये संस्कार पर आ गई दादा संस्कार पर लिया हमने संस्कार क्यों कर देने चाहिए क्यों सारी दुनिया देखा आपने अच्छा भाई प्रेम से बोलिए हरिहर दाता की जय हो नमो नमो माता पिता जिन तै रचा शरीर नमो गुरु साराम को तो जिन किया भजन में शीर ये जी शब्द सनीपी पार खीट गुरु मस्तक के मोड़ सब संतों को वंदगी
तो मेरी अपनी अपनी ठोर, बोलिए माँ सरस्वती की जय हो। देख कर ये ठीक है, चल रही है। प्रिय श्रोताओं, मेरे साथियों, मेरी माता बहनें बेटियाँ, सरका लिए थोड़ा गड़बड़। आज मैं भाई ने एक प्रश्न पूछा। आगे भी नौजवान पहले भी होते थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन ये बदलाव, ये फर्क क्यों आ गया? या बीमारी। देखिए भाई, सबसे पहले तो इसके दोषी हम जैसे बूढ़े हैं, जिनकी उम्र 80, 85, 70, 75 के आसपास चली गई। सबसे पहले जिम्मेवार हम हैं इस संस्कार के लिए, ये बूढ़े, मैं भी उसमें शामिल हूँ। क्यों? हमारे लड़के आज 50 वर्ष के आसपास हो रहे हैं, उनके भी बच्चे हो रहे हैं। जब हमने अपने लड़कों को ही नहीं सिखाया तो वो अपने लड़कों को क्या सिखाएंगे? शिकावत है दादा, दिशा की बात है, कौन सी दिशा होनी चाहिए? बीमारी आ गई। आधुनिकता में बढ़ा तो बिगड़ गए, प्राणी में बढ़ा तो वो पीछे छूट गई, करा के। देखो भाई, संसार पहले भी चलता था, अब भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये तो सृष्टि का प्रतिक्रम है। लेकिन मैं जब छोटा सा था तो मेरी दादी मेरे को, उठो रे मेरे कृष्ण, उठो रे मेरे गोपाल, हाँ, उठो रे मेरे राम, ओहो, उठो रे मेरे भारत, हाँ, ऐसे संबोधित करके वो उनके करना में पड़े आदि। करती थी। लेकिन मैं बोल नहीं सकता था, क्योंकि शिशु अवस्था में था। अच्छा। शिशु अवस्था उसे कहते हैं जो पड़िया पड़िया सस्क है, उन्होंने कोई उठा हुआ है। इसमें दो वाले सैस हैं, साथियों, 5 सै और 5 रैस हैं। इनका अलग अलग जगह, अलग अलग संबोधन में अलग अलग भावार्थ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शिशु से कहते हैं जो पड़िया पड़िया सस्क है। हाँ। कड़ में हाथ मार के दादी और हमारी माताएं हमको उठाती थी। और सबसे पहला गुरु माँ बाप, दादा दादी, हाँ, वो हाथ जोड़ के तुतड़ा के जीभ से कहती थी मामाम, हाँ, मामाम, चाहे हम बोल भी ना सके। हाँ। जब जी बूढ़े उठे आदि। हाँ, जब हम 5 साल के हो जाते थे तो हमें राम राम के लिए संबोधित करते थे, कहते थे राम राम करो। अब बाय बाय टाटा कहते हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ है नहीं, जिनका शाब्दिक कोई अर्थ नहीं। कोई ये भाव यहाँ माताओं की गलती है। मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों के नाम उस प्रभु के नाम पर रखिए, हाँ। उन्हीं के नाम से उनको बुलाइए। दादा, मेरे नाम के पीछे भी कोई अर्थ है? देखिए भाई, सुरेश, हाँ। यहाँ महानता का प्रतीक है सुरेश्वर। सुरेश्वर मीन्स वही, असुर को भी सुरेश्वर कहते हैं, हाँ। और देव को भी सुरेश्वर कहते हैं। जा तो मेरे में दोनों गुण आ गए। दोनों गुण आ गए। थोड़ा मुक्का बजाना, मुक्का भी बजा लिया। वो का बजा लिया। ठीक है भाई। तो भाइयों, प्रिय श्रोताओं, जब हम सुबह उठते हैं, इन बूढ़ों का फर्ज बनता है, इन माता पिताओं का फर्ज बनता है अपने बच्चे को कहें, जब वो बोलना सीख जाए, 3 बार ओम 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 उच्चारिए। नंबर 2, अपने हाथों को ऊपर की तरफ, इस मस्तिष्क से होता है ऊपर ले जाइए और फिर उन हाथों को देखिए। अच्छा, इसके पीछे भी राज है? इसके पीछे भी राज है, क्योंकि करवद्धे कर्मणा, यानी इन रेखाओं में अपने कर्म की बात छुपी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर हमें उस धरती माता से नंबर 4 आज्ञा ले, हे माता मैं तेरे पर पैर रख रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। और 3 बार धरती को चुस्कारे, वसुंधराय नमामि, वसुंधराय नमामि, वसुंधराय नमामि। अच्छा, हिंदी में कह दे अच्छा, धरती माता चुस्कार हूँ तो देसी भाषा से हाँ, भाई। कह दे। हाँ। और फिर भाई
अपने माँ बाप के, गुरुजनों के, अपने पूर्वजों के पाया न छूए और आशीर्वाद ले। फिर वो दादी, वो मेरी माँ, वो मेरी बेटी उस अपने पुत्र को कहती हैं, बेटा सब चीज़ बांट के खाना, आपस में न झगड़ना, मीठा बोलना और धीरे बोलना। एक लोग आई सारा कुणबती मन देखिए दादा बांट के दिया दी। हाँ हाँ, उसका गाल दिया, या तेरा बाबू ने दिया, या थाली, या तेरा दादा ने हुआ। ये हमारा जब इकट्ठा परिवार होता था, हाँ, संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार में। और अब तो भाई बहुत से बच्चे तो यूँ कहते हैं कि संडे वाले डैडी कब आएंगे। संडे वाले डैडी, हाँ, क्यों? आगे बापू इतवार को ही आ पाता था, उसको संस्कार कहाँ मिलेंगे अगर उसके माँ बाप को कोई रोग हो जाता है। एक बात याद आ गई जी भाई। दूध गाल दी ने, हाँ हाँ, तो बेबे नु कहती भाई नहीं दे दूध, भाई ने दे, भाई ने दे दे, खा लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये पीछे भी कोई ना कोई बात आप हाय हाय हाय। देखिए भाई, बहन ने भाई, एक देसी कहावत है हमारी, नोबला खसम मर जा तो और भी कर ले, पर भान का भाई मर जाओ भान रांड हो जाए। ओहो, यानी यहाँ पवित्र प्रेम है बहन और भाई का, एक उधर में लौटे हुए। भाइयों समझनिया समझेगा, आंसू आ जा करे जब क्यों? भाई का जिक्र हो। अगर जब देखिए प्यार, इश्क, और फिर तीसरा नंबर का स्नेह। फिर ये तो एक का चीज नहीं होगी दादा। अरे चीज तो एक होगी, पर बेबे खातर तो स्नेह है। अच्छा अच्छा, इनके नरे नरे छटो। और की तो बेबे तो स्नेह करेगी ना, जब मेरा भाई ने प्यार दे दूध, हाँ, वो स्नेह है उसका। थोड़ा घबरू होगा। हाँ हाँ, और फिर प्यार से उस तरुणी गेलिया अपने घर वाले गेलिया। और बार रोड़ा हो जा, मैं तो भाव बताऊं हूँ, मैं के छोरी हूँ, मैंने के बेरा पर न्यू जरूर कहती होगी आक भाइया की बाण हूँ, सुननी को नहीं। हाँ, सुननी को नहीं। यहाँ भाई मायके की पूरी जो सने सुरेश मरोड़ माननी से। फिर चलो ये बात तो अलग से ठहरी। संस्कारों के विषय में संस जमा में साकार, संस कहते हैं संस्कृत में दैविक भाषा में, और साकार यानी सांसों को कैसे साकार किया जाए। ओहो, इन सांसों को कैसे साकार भीतर किया की जाए, भावना को जीवन में डालना, जीवन में डालना। हाँ। समस्त जगत ही अपना लगता है जिनके संस्कार अच्छे हैं। फिर देखिए अंग्रेजी का शब्द है संस माने बेटे। हाँ, संस, हाँ, संस कहते हैं जिनको। हाँ। ये एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। चर्चिल, हाँ चर्चिल वाटर, इंग्लैंड में। हाँ हाँ, उन्होंने हमारे कपिल संख से इतने संबोधन शब्द बदले हैं, कन्वर्ट किए हैं, हाँ हाँ, जिनका बोलना ही जो है ना वो संस्कृत में होता है और वो कहलाती अंग्रेजी है। अच्छा अच्छा। फिर हमारे संस्कारों के विषय में व्यास जी ने अपने व्यास भाष्य में बहुत कुछ ही लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दिनचर्या कहलाती है। अच्छा अच्छा, दिनचर्या में सबसे पहले दिशा मैदान जाइए, फिर कुछ आहार लीजिए, फिर सभी काम की वस्तुएं लीजिए और आलस से रहित हो जाइए। आलस से रहित हो जिए, अरे सबके में बस। आलस तोड़ हो जाए। क्योंकि ऊर्ग भ्रांति में महर्षि ऊर्ग ने आलस को जीवन का शत्रु लिखा है। अपनी भ्रांति में भ्रांति कहते हैं संशय को। अच्छा अच्छा अच्छा, संशय भ्रांति हो। बस और इसका तो लक्ष्मी चंद जी ने बताया है। देखो लक्ष्मी चंद ने बुला जाओ लक्ष्मी चंद के संग में। हाँ, ये बुढ़ा जाओ तो भाइयों आज एक मैं थोड़ी देर पहले मैंने समझा ला रहा था, अरे तने ना बेरा और रोम में चले गए भारत के, वह जा संस्कार ले गए, उनने फिर शाब्दिक अर्थ मेरा ने के समझाओ था मेरा तो भाई। हमारी ये जो हिंदुस्तान की धरा है उस पर ही सृष्टि रची गई है
और जब भी नाश होगा तो इस ही पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर ही नाश होगा। कारण कि बीज रूप जब मृत्यु नहीं होगी तो पैदा भी नहीं होंगे, अच्छा और यही पैदा होंगे दोबारा। अच्छा। इसी हिंदुस्तान में ऐसा वेद तो लिखते आप हैं। पासला जन्म माड़े थे, मने रुमय थे? हाँ, मैं जीव था। अच्छा देखिए प्रभु, जीव तो जीव है, वो किसी भी योनि में है। इसीलिए वेदों ने ब्रह्म को बड़ा बताया कि मरने वाला भी ब्रह्म है, मरने वाला भी ब्रह्म है। दादा जी भाई। एक ही आदमी ऐसा होया जिसने अपनी मौत बताई, पंडित मांगेराम ने। देख भाई साहब, सुनिए ठीक देखिए, वेद साफ कहता है, हस्तो पवित्र यदि पुण्यदानम, पदो पवित्र यदि तीर्थगमनम, मुखो पवित्र श्री राम नाम है, हृदय पवित्र ब्रह्म ज्ञानम। प्रभु, जो संगीत में किसी देवता का, किसी भगवान का कोई अभिनय करता है, जैसे कृष्ण ही बन के, मैंने मांगेराम को स्वयं अपनी आंखों से चमन ऋषि और सुदामा, अच्छा इतनी बड़ी चोटी, अच्छा हाँ, और न्यू सजीला जवान था, 6.25 फुटा, ओड मुँह था, ओड आँख, ओड नाक, ओहो कड़िंग, हाँ कड़िंग, हाँ और दोनों का कितना हंसमुख, इतने चौड़े चौड़े दांत थे उसके। अच्छा हाँ रे, मैं उसका दौरा 3 महीने उसका बेड़ा में रहा हूँ, अच्छा कुर्ता पजामा में। अच्छा दादा मैंने वो शिष्य बनाने तो नाट गया, फिर बोला मेरा पर किम से वहाँ ले जा। इसीलिए मंगेराम की कुछ एक रागनियाँ दुष्यंत शकुंतला के सांग की हैं, वह भी मैं आपके सामने श्रोताओं, जैसी टूटी फूटी उम्र दराज हूँ, याद होगी तो आपको सामने आपके प्यार में मैं ज़रूर आपको पेश करूँगा। कोई जकड़ी जकड़ी दादा, कोई दे रागनी रुगनी मांगेराम का जिक्र चल रहा है दादा। भाई देख, पहली बात तो यह है, अगर लोगों ने मंगेराम और लक्ष्मी चंद की जड़ पाड़ने में कोशिश थोड़ी नहीं कर रखी, घनी, हाँ पर वह इतने धुरंधर प्रगाढ़ विद्वान थे कि उनकी जड़ पाटनी इब तो मुश्किल। दादा रागनी सुन दी है, छाप बेसिक नालाओ मारे नु चरणा हो रहा है या मंगेराम जी की। देखिए भाई, यार ये बात कवि की विशेषता होती है, मैं कई बार बोला है, हाँ। लक्ष्मी चंद के 10 दोष होते हैं गाने के, उनमें कोई भी दोष नहीं मिलेगा। मैं मंगेराम को भी नहीं कहता कि भाई इसमें सें, और कभी को भी नहीं कहता, हाँ, पर लक पंडित जी मैंने नहीं, लेकिन केवल लक्ष्मी चंद में मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ। मानने की है। कविता 2 प्रकार की है, गणितिक और मात्रिक। पहली लाइन में 7 अक्षर से, दूसरी में भी 7 होंगे, 4 मात्रा से, दूसरी में भी 4 मात्रा होंगे। है, छोटी आवेगी बढ़िया। हाँ, क्या बात। एक ही ध्वनि के शब्द। मैं परसों नरसिंहवास ब्राह्मणों की नगरी में एक प्रोग्राम विकास का हो रहा था, वहाँ मैंने एक सांवड़ का छोरा बिठा ले गया, न्यूला चालो महाचार, मैं भी दर्शन कर आऊँगा। तो मैंने उसको शाम ने एक रागनी सुनाई, श्री राग की। श्री राग की 6 राग हैं। पहला राग भैरव राग, दूसरा श्री राग, तीसरा हिंडौन, चौथा मालकोस, 5वां दीपक और 6ठा मेघ राग। दादा हम भीतरे बेटे, हाँ जर विकास है तो बराबर में दर्जा मारा भी है, हमने भी सुना। तो मैं उससे कहने लगा, भाई विकास रूप, भाई तू इसी रागनी गा के दिखा। मैंने गा के भी सुनाई उसको, और मैंने ये कंपटीशन वाले तो न्यारी तो आ रहे हैं, जो कलीना वर्ष का सब तो न्यारी याड़ा ना भाई। एक बात और सुन ले, न्यू का आ रहे हैं, ये नू का आग्रह से ना, मैंने उन्हें नूए कही थी विकास नहीं। हाँ अगर भाई छोरा तो ये रंग मारी, बस यही कार्य चल रहा है। भाइयों ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने में ये क्या नाम बताया, यशवीर सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। खेल भाग का है। अगर उसने पुण्य किया है हाँ पूर्वार्ध में, हाँ या वो वर्तमान में कर रहा है, हाँ मिलेगा, उसे मिलता रहेगा। हाँ और भाई जो कटी न्यू गांठ मारिया से हाँ नंगड़ का नंगड़ रहेगा। कृपण, कृपण, कृपण शब्द है ना उनमें? कृपण शब्द है, कृपण मुंजी, और बोला पूंजी धन खो ना खोन दे, और जरी नागमणि तो न्यारा हो ना होन दे। प्रारब्ध ये उद्योग प्रारब्ध। उद्योग कर्म बन, क्योंकि कौन शख्स पद भी पाले। अरे प्रारब्ध ये उद्योग कर्म, प्रारब्ध 4 अरब टेक दिए। 4 अरब टेक दिए। प्रारब्ध साथियों, इसका नाम प्रारब्ध क्यों रखा? इसमें 3 आधे अक्षर से
इसीलिए ये महत्वकारी साध्य अक्षर से संबंध व्यंजन सोरा मत है ओहो। प्रारब्ध में 3 अध्याय अक्षर है। अक्षर से प्रारब्ध। तो जितने किसी में दोष हैं हाँ। वो भी महत्वकारी, किसी में 100 महत्वकारी। प्रेम, प्रेम रह गया बीच में। प्रसन्न। देखिए हमारा पूरा एक जीवन 1 से 9 तक गिनती हाँ। और कह है इस पर लोगों आधारित है। यही सृष्टि का नियम नियमावली है। इसीलिए जंगल में जाने के 5 नियम, रोटी खाने के भी 4 नियम। लोगों सूत्र बनाए हैं, सूत्र बिना जीवन व्यर्थ है, लक्ष्य सूत्र बिना निर्धारित नहीं होता। तो मैं इन अपने गाने वालों से, सांगियों से अपील करता हूँ, भाई आप लोग इस संस्कृति को बचाने के लिए अच्छे गाने गाइए। मैं सर विकास का कहीं प्रोग्राम होता है तो मैं चला जाता हूँ। ये नए छोरे खराब कर रहे हैं दादा। ये खराब करे, रंग काट, बंदूक के गोले, फलाने गोले जो चलावे। होतरी खाई। ठीक है, इश्क भी जरूरी है, अध्यात्म भी जरूरी है, नियम भी जरूरी है। अरे मेरे भाई कहीं तो टिको, हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को के बीच में तुम सारे रस पेश करो, एक का लागे रहे। एक लगे रहे। हाँ। बस वीर दिखे जाओ, वीर वाली टपाए जाओ और मारा भर के मुंह किलकी मारे जा संस्कृति। ये दादा लगा यार दे, कितना जोश भर दिया यार दे, वीर रस का यार दे। देखो भाई, ये मैंने स्टार्टिंग सारंगी से की थी लोगों, सारंगी से। अच्छा? हाँ जी। हाँ। गंगाराम और शोचन हमारा गांव के 2 जोगी होया करते। हाँ। वो बड़े अच्छे कलाकार थे। एक बोंद का था बहाना जोगी। अच्छा अच्छा अच्छा, नाम याद रखना है बड़ी बात अरे है। भाई मैंने उनकी संगत की है जब मैं छोटा था, 12-14 वर्ष का। मैं पढ़ तरज चलता किस बड़ो यार दी, तरज ना ठंडी, तरज 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 बता दो भाई। तर्ज को नहीं मैं गा के बता दूंगा, लक्ष्मी चुन की गा के बता दूंगा। किसे कलाकार के जी में होना है तो इस रंग की रंग काट बदले, मैं चैलेंज करके कहता हूँ। फिर वो आने दे दादा, यहाँ आने दे, कुर्सी है मेरा। हाँ भाई। कुर्सी ले रहा, लको रहा दादा। और नारायण नारायण। साथियों, प्रिय श्रोताओं, देखो लक्ष्मीचंद के हजारों भजन लक्ष्मीचंद ने भी करोड़ों बार गाए होंगे और भी। रंगकाट गाँव से न यो रंगकाट वाला की रोड़वा से उड़े सोई जम रही है मेरी तो भाई सुरेश है। किसने तो रंग काट कवा के कवा, के तरज का कवा? कवा, ज्ञान का कवा, क्या रंग काट करा। मैं